ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सुंगुर्तकिन और गुंदुगदू हाइमा खातून के पास जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, तुम लोगों ने क्या किया है जो तुम्हारे चेहरे इतने रूठे हुए लग रहे हैं। सुंगुर्तकिन कहता है, अर्तुगरुल हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और वो हमारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता अलग कर रहा है। गुंदुगदू कहता है, हमारे बाबा के मकसद को तबाह करना अर्तुगरुल का मकसद बन चुका है और अब हमें इसे रोकने का वक्त है। और अर्तुगरुल जिस रास्ते पर जा रहा है हमारे कबीले उस रास्ते पर तकसीम हो जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें फौरी तौर पर जिरगा बुला लेना चाहिए। ये सुनकर हाइमा खातून गुस्से से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? तुम्हें लगता है कि इस कबीले का कोई सरबराह नहीं है? सुंगुर्तकिन कहता है, वालिदा अगर ऐसे ही चलता रहा तो अर्तुगरुल ना सिर्फ हमारे कबीलों को तकसीम करेगा बल्कि हम में से किसी एक का खून भी बहा देगा। हाइमा खातून कहती हैं, अगर ऐसा हुआ तो अर्तुगरुल मेरा बेटा नहीं रहेगा और ना ही उसे इस कबीले में कोई जगह मिलेगी और ये बात तुम लोग अच्छी तरह से जान लो। ये कहकर वो बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत कबीले में पहुंच जाता है और दलिदमिर की हथियार तैयार करने वाली जगह पर जाता है और वो वहां खड़ा होकर दलिदमिर और आइकिस के बारे में सोचता है। बाहर आकर गुंदुगदू सुंगुर्तकिन से कहता है, अर्तुगरुल हमारी वालदा की कमज़ोरी है, वो कुछ करें या ना करें लेकिन मैं अर्तुगरुल को ज़रूर रोकूंगा क्योंकि ये कबीला मेरी बाबा की अमानत है। ये कबीला मैं अर्तुगरुल के अंधे ख्वाहिशात के हवाले नहीं करूँगा। इतने में वो तुर्गुत को वहाँ देखकर हैरान होते हैं। सुंगुर्तकिन कहता है, तुर्गुत यहाँ क्या कर रहा है और अर्तुगरुल कहाँ है? गुंदुगदू कहता है, चलो इससे पूछताछ करते हैं। तुर्गुत वहाँ पड़ा सामान इकट्ठा कर रहा था क्योंकि वो कबीला छोड़कर जाना चाहता था। तुर्गुत उन लोगों को बातों बातों में बताता है कि जिन जाहिलों को हमने मारने की कसम खाई थी उन लोगों को हमने कबूतर की तरह हाथ में पकड़ा हुआ है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सांप की तरह हमें डस लें। जिन लोगों ने हमारे प्यारों को शहीद किया था अर्तुगरुल भाई ने उन लोगों को कबूतर की तरह पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं अब मज़ीद इन ज़मीनों पर नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया है कि सब लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाएं। ये कहकर तुर्गुत दोबारा सामान इकट्ठा करने चला जाता है। इसके बाद गुंदुगदू और सुंगुर्तकिन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सुंगुर्तकिन कहता है, ये तो वाज़ेह है कि अर्तुगरुल और तुर्गुत के बीच कोई मसला हुआ है। गुंदुगदू कहता है, अर्तुगरुल फिर कोई नई खेल खेल रहा है। सुंगुर्तकिन कहता है, भाई हमें अर्तुगरुल को जल्द से जल्द तलाश करना होगा। गुंदुगदू कहता है, अर्तुगरुल ज़रूर गायतली के गार में होगा। सुंगुर्तकिन तुम फ़ौरन जाओ और शहज़ादे को सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले कर दो और मैं यहाँ पर सरदार बनने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी दौरान सारतिन का सिपाही वहाँ पहुँचता है और कहता है, सुंगुर्तकिन बे, अमीर सारतिन ने आपको फ़ौरन अपने पास बुलाया है। ये कहकर सिपाही वापस चला जाता है। गुंदुगदू कहता है, फ़ौरन जाओ सुंगुर्तकिन, लेकिन उस पर ज़्यादा एतबार मत करना और उससे अर्तुगरुल के ठिकाने के बारे में कुछ भी मत बताना। इसी दौरान बानो चेचक भी गुंदुगदू और सुंगुर्तकिन की बातें वहाँ खड़ी होकर सुन लेती है। इसके बाद सुंगुर्तकिन अमीर सारतिन की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद बानो चेचक हलीमा सुल्तान के पास आकर बताती है, मैंने सारतिन कुबैक के सिपाही को सुंगुर्तकिन के साथ देखा है। सिपाही ने आकर उनसे कुछ बात की और फिर वो घोड़े पर सवार होकर सारतिन की तरफ चले गए। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कुछ परेशान हो जाती है। इसके बाद कबीले में एक अजनबी आदमी दाखिल होता है। फिर वो सीधा तुर्गुत के पास जाता है और उसे सलाम करता है और कहता है, मेरे घोड़े की कील गिर गई है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देख लें लोहार। तुर्गुत कहता है, मैं लोहार नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं एक नज़र देख लेता हूँ। फिर वो आदमी कहता है, शुक्रिया। इसके बाद तुर्गुत घोड़े का कील देखता है और कहता है, इसे तब्दील करना पड़ेगा। फिर वो आदमी पूछता है, मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ? फिर तुर्गुत उसे अपना नाम बताता है। फिर वो आदमी पूछता है, मैंने हमेशा अर्तुगरुल भाई का नाम सुना है, क्या आप उसी के सिपाही हो? इस पर तुर्गुत कोई जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी कहता है, मेरा नाम दोरुक है और मेरा कबीला बेज़ंतीन की सरहद पर चला गया है। तुर्गुत पूछता है, तो तुम भी बेज़ंतीन की सरहद पर जा रहे हो? वो आदमी कहता है, हाँ, मैं यहाँ अपने कबीले के लिए अरबी घोड़े ख़रीदने के लिए आया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। फिर वो पूछता है, क्या अर्तुगरुल भाई कबीले में है? इस पर भी तुर्गुत कोई जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, यकीनन अर्तुगरुल जैसा बहादुर आदमी कबीले में घूम फिर नहीं रहा होगा और तुम यहाँ हो। तुर्गुत उसे घूर कर देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे घोड़े का काम कर दूंगा, फिर तुम आकर अपने घोड़े को ले जाना। वो आदमी कहता है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आज रात को मैं यहीं पर रुकूंगा और जाने से पहले मैं अपना घोड़ा ले जाऊंगा। फिर वो आदमी एक सोने का सिक्का निकाल कर तुर्गुत को देने लगता है। तुर्गुत कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
वो आदमी कहता है, शुक्रिया सिपाही तुर्गुत। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके बाकी सिपाही गायत्री के गार के बाहर मौजूद होते हैं। दोआन बामसी से कहता है, ये तो वाज़ेह है कि तुर्गुत ने गलती की है। बामसी कहता है, माना कि उसने गलती की है, लेकिन हमें भी अपने अंदर देखना चाहिए भाई। वो इसलिए चला गया क्योंकि अर्तुगरुल भाई ने उसे एक बार भी नहीं रोका। दोआन कहता है, हाँ ये भी सही बात है। इसके बाद वो उठकर दोनों अर्तुगरुल के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, ठीक है बैठ जाओ। इसके बाद दोआन कहता है, तुर्गुत ने गलती की है भाई। बामसी कहता है, और हमने 2 गलतियां की हैं भाई। फिर दोआन कहता है, उसे माफ़ कर दे भाई, और हमें भी माफ़ कर दें, हमने भी आपके फ़ैसले पर एतराज़ किया है। अर्तुगरुल कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ये एक लंबा रास्ता है और इसमें बहुत सारे दर्द और मुसीबतें हैं, और अगर आप अपनी कमज़ोरी से हार गए तो आप ये जंग हार जाओगे। इस पर दोआन और बामसी कहते हैं, बिल्कुल आपने ये बात बताई थी भाई। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप दोनों इस रास्ते पर मेरे साथ चलना चाहते हो? इस पर वो दोनों कहते हैं, भाई ये आप जान लो कि हमारे दिल हमेशा आपके रास्ते पर चलेंगे। फिर अर्तुगरुल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जहाँ तक तुर्गुत की बात है, वो भी सब बहादुर आदमियों की तरह अपने रास्ते पर तजुर्बा हासिल करेगा। अल्लाह उसके रास्ते को रोशन करे। इस पर बामसी और दोआन आमीन कहते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, कल सुबह हम फ़ौरन हलीमा सुल्तान को लेकर रवाना हो जाएंगे, तैयार रहना। फिर वो दोबारा उठकर अपनी जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादतिन सुंगुर्तिकीन से कहता है, मैंने तुम पर यकीन किया और तुम पर इतना एतबार किया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम शहजादे और अर्तुगरुल के बारे में कोई भी खबर नहीं ला सके हो। सुंगुर्तिकीन कहता है, मैंने जो कुछ भी किया है वो रियासत के लिए किया है और सुल्तान अलाउद्दीन के लिए किया है। इस पर सादतिन कहता है, अब मैं खुद ये मसला हल करूँगा सुंगुर्तिकीन पूछता है, क्या आप सिपाही लेकर मेरे भाई अर्तुगरुल का सामना करेंगे अमीर हज़रत? सादतिन कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ। ये कहकर वो गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने और तुम्हारी वालिदा ने कहा था कि हम ये मसला हल कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या मैंने कुछ कहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काई कबीले पर बहुत एतबार करता हूँ। लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रहे? अगर सुल्तान अलाउद्दीन के आने से पहले मैं ये मसला नहीं हल कर सका तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? सुंगुर्तिकीन कहता है, मैं जानता हूँ कि अर्तुगरुल कहाँ है। इस पर सादतिन हैरान होकर पूछता है, तो फिर मुझे बताओ कि अर्तुगरुल कहाँ है, ताकि ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो। सुंगुर्तिकीन कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन ने यह मसला हल करने की ज़िम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए इसे मैं खुद हल करूँगा। सादतिन कहता है, तो फिर ये मामले को जल्द से जल्द संभालो सुंगुर्तिकीन, वरना रियासत की तलवार अर्तुगरुल और काई कबीले की गर्दन पर चलेगी। ये बात ज़रूर याद रखना। फिर वो उसे जाने का इशारा करता है और सुंगुर्तिकीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में तुर्गुत अपने खैमे में अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है। इतने में गुंदुगदू उसके पास आता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? तुर्गुत कहता है, यही वक्त है भाई। फिर गुंदुगदू कहता है, क्या इसकी वजह अर्तुगरुल है? इस पर तुर्गुत कोई जवाब नहीं देता। फिर गुंदुगदू पूछता है, दिन में जो तुमने बात कही थी, मैं उसे सारी रात सोचता रहा हूँ। क्या नोयान और अर्तुगरुल गायत्री के गार में हैं? तुर्गुत कहता है, मुझे बस एक बात का पता है भाई कि अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकता। गुंदुगदू कहता है, मुझे बताओ कि अर्तुगरुल का इरादा क्या है, ताकि हम उसे रोकें और वो दोबारा कोई गलती ना कर दे। तुर्गुत कहता है, अर्तुगरुल भी चाहते हैं कि हम नोयान और यीद को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जाएं। अब मज़ीद और मुझसे कुछ भी मत पूछें, मैं नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही है। दूसरी तरफ नोयान अर्तुगरुल को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन का वफ़ादार सिपाही अर्तुगरुल, तुम अभी भी सुल्तान के वफ़ादार हो, हालांकि वो तुम्हारा सर उतारने के लिए आ रहा है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो याद रखो कि तुम मरोगे। अर्तुगरुल कहते हैं, जब तुम सुल्तान के सामने पेश होगे तो तुम दोनों अपनी ज़बानें खोल दोगे। नोयान कहता है, तुम ठीक कह रहे हो अर्तुगरुल, एक आदमी मौत से डर कर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। गोकचे खातून का गला काटने से पहले उसने भी अपनी ज़बान ऐसे ही खोल दी थी, और तुर्गुत अल्प की बीवी को जलाने से पहले उसने भी अपनी ज़बान ऐसे ही खोल दी थी, और वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मुझसे भीख मांग रही थी। लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ अर्तुगरुल, मौत मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। फिर नोयान कहता है, क्या बात है अर्तुगरुल, तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मौत से डरा लोगे? तुम ये जान लो कि तुम मुझे ना मार कर बहुत पछताओगे, और मैं अपना वादा कायम रखूँगा। मैं तुम्हारे हर खूनी रिश्ते को तबाह कर दूँगा।
इसी दौरान अर्तुगरुल को वो दिन याद आता है जब नोयान के डेरे पर उनके हाथ में कील ठोका गया था। ये ख्याल आते ही वो गुस्से से खड़े होकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। इसके बाद वो अपनी तलवार नीचे रख देते हैं और एक कील निकाल लेते हैं। फिर वो नोयान की तरफ बढ़कर उसकी रस्सी खोलने लगते हैं। इसके बाद वो दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान हैमा खातून पूछती हैं, सुंगुर्तिकीन कहाँ हैं? गुंदुगदू कहता है, उसे अमीर सादतिन ने बुलाया है वालिदा। हैमा खातून कहती हैं, सादतिन भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहता है, क्या तुम लोगों को नहीं नज़र आ रहा? गुंदुगदू कहता है, आप ये भी देखें कि अर्तुगरुल क्या कर रहा है। इस दौरान धुंधार भी बीच में बोलने लगता है और अर्तुगरुल की तरफदारी करता है और कहता है, आपने वालिदा को इसलिए जिरगा बुलाने के लिए कहा ताकि आप कबीले के नए सरदार बन सको। ये सुनकर गुंदुगदू गुस्से में आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। धुंधार वहाँ से बाहर निकल जाता है। हैमा खातून कहती हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो मेरे बेटे सुलेमान शाह के खैमे में क्या कर रहे हैं। भाई एक साथ खाने पर नहीं बैठ सकते। फिर वो गुंदुगदू से कहती हैं, तुम अपने आप को संभालो, वरना मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह सुंगुर्तिकीन को सिपाहियों को लेकर अर्तुगरुल के ठिकाने की तरफ रवाना हो जाता है। फिर वो एक जगह पर रुक जाते हैं। सुंगुर्तिकीन कहता है, हम उन्हें हर जगह पर तलाश करेंगे और हम उन्हें तलाश किए बगैर कबीले वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस कबीले में आ जाते हैं। अर्तुगरुल को देखकर वो अजनबी सिपाही तुरली से पूछता है, ये बहादुर सिपाही कौन है? तुरली कहता है, अर्तुगरुल भाई। फिर वो आदमी पूछता है, इनके सिपाही कहाँ हैं? तुरली कहता है, मैं भी अर्तुगरुल भाई का सिपाही हूँ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत हैमा खातून के पास जाता है। फिर हैमा खातून कहती हैं, तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन मेरे खैमे का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मैंने अर्तुगरुल के सिपाहियों को अपने बेटों से कभी भी मुख्तलिफ नहीं समझा। तुर्गुत कहता है, मैं जानता हूँ वालिदा। हैमा खातून कहती हैं, अगर तुम वापस आना चाहो तो। तुर्गुत उनकी बात काट देता है और कहता है, मेरे लिए कोई वापसी नहीं है वालिदा, मुझे अपनी दुआएं दें। हैमा खातून उसे दुआएं देती हैं और कहती हैं, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। इसके बाद तुर्गुत उनका हाथ चूमता है। फिर गुंदुगदू कहता है, तुर्गुत अल्प, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। तुमने हमारे साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी हैं। तुम ऐसा मत करो, इस कबीले को तुम्हारी ज़रूरत है। तुर्गुत कहता है, आपका शुक्रिया भाई, लेकिन मेरे लिए ये सब ख़त्म हो चुका है। मैं और मज़ीद यहाँ नहीं रह सकता जब मेरा दिल अपने प्यारों से मिलने के लिए तड़प रहा हो। गुंदुगदू कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। तुर्गुत बाहर की तरफ जाने लगता है तो अर्तुगरुल पीछे से आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सलाम करते हैं। गुंदुगदू कहता है, तुम्हारा करीबी सिपाही भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सका अर्तुगरुल। इसके बाद तुर्गुत वहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।